आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे पूरे के पूरे एकदम एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित होंगे। और यह क्लास रोज या एवरीडे 8:45 पर रात को अपलोड होती है। रिक्वेस्ट है आपसे कि इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाएगा। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनके आयु का योग कितने वर्ष होगा। तो पहले हम इन व्यक्तियों की आयु का हम पहले रेशियो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है इनकी आयु का अनुपात 5:9। अब रेशियो में है तो यक्स दोनों के साथ में लगा देते हैं। अब उसके बाद बोला कि और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। अब हम रेशियो में देख लेते हैं कि 9x जो है या 9 जो है 5 से कितना अधिक है, क्योंकि इसमें यही बोला है कि एक की जो आयु है वह दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है। उसी प्रकार से अगर हम रेशियो में देखेंगे 9x में से 5x अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4x, यानी कि 9x 5x से 4x अधिक है। अब 4x का मान क्वेश्चन में दिया गया है 40 वर्ष, तो 4x बराबर हम 40 लिख लेते हैं। अब जब हम x का जब मान निकालेंगे 40, अब इधर इसको अगर ये मल्टीप्लाई करा x को तो इधर आके डिवाइड करेगा, तो 4 करने 4 4 दहिया में 40। अब हम इन पहली बात तो यह है, अब इनका हम पहले आयु निकाल लेते हैं कि इनका जो एज है या जो उम्र है वह एक्चुअल में है कितना। तो पहला हमारा रेशियो 5x था और दूसरा रेशियो 9x है। अब जिसमें x का मान निकला है 10, यानी कि 5 गुणे हम 10 कर लेते हैं तो आ जाएगा 50 वर्ष। अब दूसरा रेशियो हमारा 9x यानी कि उम्र का रेशियो है। अब 9 मल्टीप्लाई बाय हम 10 कर लेते हैं, आ गया 10 9 90 वर्ष। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में यह बोला गया है कि इनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। अब इनकी आयु निकल चुकी है, अब इनका योग पूछा है। योग का मतलब जोड़, अब इनको हम जोड़ लेते हैं। अब 90 में 50 को अगर जोड़ेंगे 9.14, अब यहाँ पे एक जीरो हम लगा देते हैं, यानी कि इनकी आयु का जो योग होगा वह हो जाएगा 140 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक है। अब इसमें पहले हम रेशियो को हम इन दोनों मतलब P और Q के रेशियो को पहले हम लिख लेते हैं, P रेशियो Q। अब इनका रेशियो है 2:5। अब रेशियो में है तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे बोला है यदि P का अंक 120 है। अब यहाँ पे अगर हम यह देखेंगे कि P का रेशियो क्या है 2x है, यानी कि 2x = 120 दिया है। अब x का अगर हम मान निकालेंगे 2 6 12, यानी कि x का मान आ जाएगा 60 या 60। अब आगे बोला तो Q का अंक है। अब Q का रेशियो है 5x। अब जिसमें x का मान है 60, यानी कि 5 या 5 गुणे हम 60 कर लेते हैं, तो 60 पंजे 300, यानी कि Q का अंक हो जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से, या दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि ट्री मेथड। अब पहली बात तो यहाँ पे 2 लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे ए तथा बी 2 लोग शामिल हैं, ए तथा बी, ध्यान से एकदम देखिएगा, एकदम आराम से, ए तथा बी। और यहाँ पे बोला कि ए अकेला, यहाँ पे ए शामिल है।
अब इसमें यह बोला है कि ए तथा बी मिलकर अगर काम करते हैं तो वह 5 दिन में होता है, लेकिन तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा करता है। जाहिर सी बात है, जब किसी काम को अगर 2 लोग अगर मिलकर करेंगे तो कम समय लगेगा। यहाँ पे यह व्यक्ति अकेला ही कर रहा है तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। अब लेकिन अब इसमें यह दिन दिया है, यानी कि डे दिया है, लेकिन हमको यह ज्ञात नहीं है कि टोटल वर्क करना कितना है। अब इन्हीं दोनों का एलसीएम ही आएगा टोटल वर्क, कि एक्चुअल में हमको टोटल वर्क करना कितना है। अब 5 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 40। अब इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का एलसीएम ही आ गया टोटल वर्क। अब हम यह देख लेते हैं कि ए प्लस बी, यानी कि ये दो लोग एक दिन में कितना काम करते हैं और ए एक दिन में कितना काम करता है। अगर हम 5 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे, देखिए 5 8 40, 8 पंजे 40, यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं और ए नाम का जो व्यक्ति है वो एक दिन में 5 काम करता है। अब आगे बोला है कि बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी दोनों शामिल है, यहाँ पे ए है, यानी कि ए प्लस बी की इफिशियंसी में से अगर हम ए की अगर इफिशियंसी अगर माइनस कर देंगे तो हमको यह पता चलेगा कि बी अकेला कितना एक दिन में काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों लोग ए प्लस बी दोनों लोग हैं और यहाँ पे केवल ए है। तब अब 8 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए। अब ए प्लस बी एक दिन में 8 काम करते हैं, अब ए एक दिन में 5 काम करता है। अब 8 में से 5 अगर माइनस करेंगे 3, यानी कि बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। और इसमें यही पूछा भी है कि बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। अब टोटल वर्क हमारा 40 है, अब 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, 3 13 39 1 40, यानी कि जो बी नाम का जो व्यक्ति है वह जो बी नाम का जो व्यक्ति है वह अकेला उस काम को 13 सही 1/3 दिन में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। एकदम शानदार ट्रिक से बताया गया है एकदम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए बी और सी एक कार्य को 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब ए नाम का जो व्यक्ति है वह काम को करता है 24 दिन में और बी 5 दिन में, सी 12 दिन में। लेकिन अब हमको टोटल वर्क नहीं पता है कि टोटल वर्क एक्चुअल में है कितना। तो अब इन तीनों का एलसीएम ही आएगा टोटल वर्क या कुल कार्य। तो 24, 5 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120। अब 24 पंजे 120, 5 यानी कि 24 पंजे 5 से गुणा 24 से करेंगे आ जाएगा 120, 12 दहियम 120। यानी कि अब ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 5 काम करता है और बी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 24 काम करता है और सी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 10 काम करता है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन में यह बोला गया कि वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब हमारा टोटल जो वर्क है 120, अब एक साथ मिलकर, अब यानी कि इन तीनों की इफिशियंसी को हम जोड़ करके 120 को डिवाइड कर देते हैं। तो 24 में 5 को जोड़ेंगे 29 आएगा और 29 में 10 को जोड़ेंगे तो 39 आएगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं, 3 से काटेंगे 13 बार में 13 तिया 39, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 यानी 40/13। अब इसको हम होल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 13 तिया 39 से 40, यानी कि 3 सही 1/13 दिन में वो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब इस ऑप्शन में 3 सही 1/13 दिन नहीं है। पहली बात तो यह है, यह क्वेश्चन जहां से लिया गया, पहली बात तो यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन भी ऐसे ही है। अब यह क्वेश्चन जब आया था तो आयोग ने यानी कि एसएससी में आया है और एलडीसी में आया और डीईओ में आया है।
तो आयोग ने उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया था, क्योंकि यह जो ऑप्शन हमारा जो सही ऑप्शन है यही है, और ये ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में दिया गया नहीं, इसलिए मैं इन चारों ऑप्शन को मैं लिख दिया हूँ, इसलिए चेंज नहीं किया हूँ। बाकी हमारा आंसर यही होगा, 3 सही 1/13 दिन हमारा ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वस्तु को अगर 240 रुपए में जब बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। अब लाभ या हानि हमेशा 100% पर ही होती है। अगर 20% का अगर लाभ हुआ तो 100 में 20 को हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 120%। अब 120% का मान है 240 रुपए के बराबर। अब बोला कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब 100% या 100%। अब हम 100% का मान निकाल लेते हैं। 240 गुणे 100/120, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूना 24, 2 में 100 से गुणा करेंगे आ जाएगा 200 रुपये। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 200 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम देखिए, आयताकार मैदान का परिमाप, यह हमारा रेक्टेंगल है। परिमाप का मतलब यह होता है इसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है। अब यह क्वेश्चन में दिया गया है 480 मीटर, 480 मीटर, जिसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3, यानी कि 5x लंबाई का रेशियो एंड ब्रेथ या चौड़ाई का रेशियो है 3x। अब अगर इसमें आयताकार मैदान का अगर परिमाप अगर 480 मीटर दिया है तो आयत के परिमाप का फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2(L+B। अब 2(L+B यानी कि आयत के परिमाप का फार्मूला है और आयत का परिमाप दिया है 480 मीटर क्वेश्चन में। अब जिसमें L का मान है 5x एंड B का मान है 3x बराबर 480। अब पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 480 को, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0, यानी कि 5x और 3x को जोड़ेंगे 8x आ जाएगा। 8x बराबर 240। अब हम जब x का जब मान निकालेंगे तो 240/8 करेंगे, 8 3 24, 0, यानी कि x का मान आ गया 30। अब x का मान अगर 30 आ गया है तो इसकी मदद से या इसकी हेल्प से हम लेंथ और ब्रेथ का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब लेंथ का रेशियो है 5x और ब्रेथ का रेशियो है 3x, जिसमें x का मान आया है 30, यानी कि 5 गुणे 30 कर देते हैं तो 30 पंजे 150। अब 150 मीटर आ गया लेंथ। अब यहाँ पे 150 हम लिख लेते हैं। अब ब्रेथ है 3x, 3 गुणे, अब जिसमें x का मान है 30 तो 3 गुणे 30 कर लेते हैं, आ गया 90, यानी कि आयत की चौड़ाई है 90 मीटर। अब आगे यह बोला कि तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। अब इसी को एरिया बोलते हैं। जैसे अगर यह बोर्ड है, अब इस बोर्ड में जो लिखा जा रहा है यही इसका एरिया है। अगर पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे या परिमाप की अगर हम बात करेंगे तो ये इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। अब एरिया पूछा है तो रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला यह होता है L/B, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसमें लेंथ है हमारा 150 मीटर गुणे ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है 90 मीटर। अब हम गुणा कर लेते हैं, 15 नामा 135, 1 0 2 0, यानी 2 0 हम लगा देते हैं, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है 13,500 वर्ग मीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में है। यही है एरिया हमारा 13,500 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं।
बोला है कि 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। निरंतर का मतलब ये होता है कि 3 जब हम लगातार संख्याओं को जोड़ते हैं तो आता है 87। अब बोला है कि इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के, न कि x मान करके कि हम x मानेंगे फिर प्लस x+1 फिर x+2 बराबर 87। हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए हम इसी प्रकार से ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब 3 निरंतर यानी कि 1 2 और 3। अब जब हम इन 3 संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 87 आता है या 87 आता है। तो अब इसी संख्या को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 में 6 जा 2, उसके बाद 7 लिखेंगे, 3 9 27। अब ये आ गया 29। अब ये जो बीच वाली जो संख्या है वह 29 है या 29 है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 29। अब यहाँ इसके बाद भी एक संख्या आ रही है, इसके पहले भी एक संख्या आ रही है। अब ये 29 आ गया। अब बोला है निरंतर, तो 29 के बाद आ जाएगा 30 या 30, और 29 यानी कि 29 के पहले आ जाएगा 28। अब इसमें यह बोला है कि इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या है, तो अधिकतम संख्या यानी कि सबसे ज़्यादा वाली संख्या 30 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है। अगर हम इन 3 संख्याओं को जोड़ते भी हैं तभी भी 87 ही आएगा, चाहे हम जोड़ भी सकते हैं। 9 में 0 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 8 को जोड़ेंगे 17 आएगा। 17 के साथ हाथ में लगा 1, 3 2 5 2 7 1 8, देखिए 87 भी आ गया। अगर न्यूनतम पूछता तो 28 होता, लेकिन अधिकतम बोला है तो 30 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब इस पहली बात है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन, अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन अगर हमको फार्मूला अगर याद होगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं इसका सबसे आसान तरीका बता देता हूं। अगर पहली बात तो हम इसको लिख लेते हैं, चारों कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यही बोला है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसका फार्मूला हम लिखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको इजी कर देता हूँ या आसान कर देता हूँ। हमको जहाँ तक जानकारी है सबको याद होगा आयत का परिमाप, तो हम आयत का परिमाप का फार्मूला हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस b, लेकिन अब इसमें हाइट दिया है यानी कि ऊंचाई दिया, बस हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे, बस यही इतना याद करने का सबसे आसान ट्रिक है। कहने का मतलब फार्मूला तो लगाएंगे दीवारों के क्षेत्रफल का, लेकिन आयत का फार्मूला होता 2 ब्रैकेट में l प्लस b, जैसे 2 या 2 ब्रैकेट में l प्लस b। अब ये आयत के परिमाप का फार्मूला, लेकिन अगर चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल का फार्मूला पूछेगा तो केवल हमको एक एक्स्ट्रा काम करना है कि इसमें हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही सबसे आसान तरीका है याद करने का। अब हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट में l। अब l का मान यहाँ पे है 5 मीटर, प्लस b का मान यानी कि ब्रेथ है 4 मीटर, मल्टीप्लाई बाई h यानी कि हाइट, उस कमरे की जो हाइट है या दीवार की जो हाइट है वह 3 मीटर है। बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 गुणे 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, गुणे 3, 9 दिन 18 3 54। अब ये क्षेत्रफल में है यानी कि क्षेत्रफल बोला है तो इसके साथ में हम 54 वर्ग मीटर हम लिख देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में, यानी कि उस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वह 54 वर्ग मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 अंकीय यानी कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। अगर कभी भी छोटी से अगर छोटी संख्या बोला जाए तो हम उन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 4,
5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। अगर 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60, लेकिन 60 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। क्यों? क्योंकि बोला है 3 अंक की, यानी कि 3 अंकों की वह संख्या होनी चाहिए। अब 60 में केवल 2 ही अंक हैं, तो हम इसका अगला एलसीएम देखते हैं 4, 5 और 6 का। अब 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120, जो कि वह 3 अंकों की है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि वह 3 अंकों का होना चाहिए। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे 120 आएगा। अब सही है। अब बोला है भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, या इसका मतलब यह हुआ अगर हम 4 से अगर 120 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 5 से भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 6 से भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। अब 4, 5, 6 का एलसीएम होगा 120, लेकिन आगे यह बोला है कि जब इन संख्याओं से जब इनमें भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष 1 आना चाहिए। तो 1 हम इसी में इसके एलसीएम में जोड़ देते हैं। 120 में जब हम 1 को जोड़ेंगे आ जाएगा 121, यानी कि वह संख्या हमारी 121 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर, और ये 3 अंकों की भी है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में है। यही इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का हमेशा प्रयास किया जाता रहे। बाकी धन्यवाद।